2024 में एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पे मिलते हैं आपको बहुत अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट। और उन रिवॉर्ड पॉइंट को मैनेज करने के लिए एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है एसबीआई रिवॉर्ड। लेकिन काफ़ी लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता कि हमें इस ऐप को यूज कैसे करना है, जो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं वो हमें कैसे रिडीम करना है, और रिडीम किए हुए जो पॉइंट है वो हमें कब मिलेंगे, उसका वाउचर ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में आपको एसबीआई रिवॉर्ड से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। एसबीआई बैंक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करें कि ये एसबीआई बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते कैसे हैं। तो देखिए, आपके पास कोई ना कोई एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड होगा, यानी एटीएम कार्ड होगा। उससे आप ऑनलाइन पेट्रोल भरवाते हो या कोई भी अन्य जगह पीओएस या टैप करते हो कहीं पे, तो उससे शॉपिंग करते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि हर डेबिट कार्ड पे अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। आप जैसे मेरे पास एसबीआई बैंक का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है, जिसके रिवॉर्ड पॉइंट मिलने की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस पे इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब वो रिवॉर्ड पॉइंट जैसे ही मैं अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करता रहूंगा तो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा होते रहेंगे। अब इनको रिवॉर्ड पॉइंट को मैं देख कहाँ सकता हूँ कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट है, तो इसके केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका एसबीआई रिवॉर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दिखाई जाते हैं। दूसरा, योनो एसबीआई में एसबीआई रिवॉर्ड नाम का एक फीचर्स मिलता है, जिस पे क्लिक करोगे ना आप, तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिख जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलते कैसे हैं। अब बात करते हैं कि इस ऐप में लॉगिन कैसे करना है आपको। तो लॉगिन की प्रोसेस देखिए। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यदि आपने पहली बार इसको डाउनलोड किया है तो आपको डोंट हैव अकाउंट साइन अप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इंटर कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर, जो आपकी पासबुक होती है उसके ऊपर अकाउंट नंबर के ऊपर एक नंबर दिया होता है जिसको कहते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। और लास्ट 4 डिजिट डालने हैं मोबाइल नंबर के। उसके बाद में सबमिट करना है। ये सब करने के बाद में आप यूज़र आईडी भी सेट कर सकते हो, उसके बाद में पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको लॉगिन करना है इस एप्लीकेशन में। लॉगिन करने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि आपको अधिक रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते जितना मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। लेकिन आपको यदि उसे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि ये अधिक रिवॉर्ड पॉइंट किस प्रकार मिल सकते हैं। तो देखिए, आपको एसबीआई रिवॉर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफर चलते रहते हैं कि आपने इस जगह इस कार्ड को यूज किया ना तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, इस जगह यूज किया तो आपको 2x मिलेंगे, कहीं पे 5x, कहीं पे 10x तक रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं आपको। तो आप ऑफर्स को देख के अधिक रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिए, फालतू में खर्चा नहीं करना है। आपको यदि कोई नेसेसरी चीज़ लगे कि यह मुझे चीज़ लेनी है और इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है, वही चीज़ खरीदिए आप। फालतू में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एसबीआई के रिवॉर्ड पॉइंट को हमें रिडीम कैसे करना है। तो आपके पास रिडीम करने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप बिल पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान रखिए, बिल पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा खास बात लगती है, मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊं ना, तो मैंने 500,000 रुपये का एसबीआई क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया है। तो आप देख सकते हो, अच्छी एप्लीकेशन है, आपको पता होनी चाहिए ये। और दूसरा तरीका है कि यदि आप किसी भी टॉप ब्रांड का गिफ्ट वाउचर लेना चाहो तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अपोलो, बहुत सारे ब्रांड है जिनका आप रिवॉर्ड पॉइंट या जो इनका वाउचर आता है वो ले सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखिए, उसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है। जैसे अमेजोन का हम गिफ्ट वाउचर तभी ले सकते हैं जब हमारे अकाउंट में 2,000 रुपये हो। तो 2,000 रुपये के अगेंस्ट में हम 2,000 का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप रिचार्ज में, बिल पेमेंट में कहीं भी यूज कर सकते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ट्रांजैक्शन के लिए हमें कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। तो इसका चेक करने का भी तरीका है, वो आप देखिए। इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अर्न, रिवॉर्ड और अपकमिंग एक्सपायरी। तो हमें अर्न पे क्लिक करना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे 160 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हुए हैं 19 सितंबर 2024 को। तो मैंने 16,165 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन किया था, जिसके लिए मुझे इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। जैसे आप नीचे देख सकते हो 28 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं, वो है 2831 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन किया था उस पर मिले हैं।
तो इस प्रकार आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक कर सकते हो कि कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। इस एप्लीकेशन में एक आपको स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो हमारे लोकेशन पे काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ब्रांड या स्टोर की SBI रिवॉर्ड के साथ पार्टनरशिप रहती है कि आप सीधा रिवॉर्ड पॉइंट को उस स्टोर पे जाके रिडीम कर सकते हो। तो हमारे एरिया में कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है जिस पे जाके हम रिडीम कर सकें। ये मेट्रो सिटी की बात होती है जहाँ पे कुछ स्टोर एलिजिबल होते हैं, तो इसका कोई फीचर्स का हमारे एरिया के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए मतलब नहीं रहेगा। तो ये थी SBI रिवॉर्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि कुछ इसमें भूल गया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बैंकिंग से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ पे आ रहा होगा, तो उस पर मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ऐसे ही बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।